जाते हो? देखो अंदर जो लड़की कमरे में छुपी हुई है ना, लड़की को लेने आए। लॉन्ग देखो कौन है? यहाँ पे कोई लड़की नहीं है, अंदर पीर साहब सोए हुए हैं। खबरदार अंदर आने की कोशिश न करना, अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं है। कुछ भी हो जाए हमें हर हाल में ये लड़की चाहिए। बाबा अगर वो लड़की तुम्हारी होती तो यूं भाग कर यहाँ ना आती। देखो देखो वो लड़की मैंने 25,000 रुपए में खरीदी है, वो मेरी दुल्हन है। वो लड़की है कोई जानवर का बच्चा नहीं है जिसे तुमने 25,000 में खरीदा है। अगर तुम चाहो तो पैसे ले लेना। अरे वाह, अरे वो मेरी दुल्हन है, मैं उसे शादी कर रहा हूँ, वो यहाँ भाग कर आई है। वो मुर्शिद साईं की पनाह में है, तुम आकर पैसे ले लेना। देखो अपने पीढ़ी से कह दो कि जिस तरह से उसके बेटे आजम शाह ने धांधली करके जाफर खान से इलेक्शन जीती है ना, इस तरह से जन्नत मुझे नहीं जीत सकता। जन्नत मेरी है, उसे मुझे देनी पड़ेगी। अरे आओ। हाजरा, अब हो गया ना तुम्हारा कलेजा ठंडा। कहां जाएगी जन्नत देखता हूं मैं। कितना छुपेगी वो पीर साहब के पास। जब वापस आएगी ना तो टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा मैं। अरे गुलाब, तू क्यों अपनी बेटी का दुश्मन बना हुआ है? एक ही तो औलाद है हमारी। इसे कहती हो तू औलाद? ऐसी औलाद होती है, दुनिया जहान की बेटियां होती है। माँ बाप जहां चाहते हैं उनकी शादियां कर देते हैं। क्या सब बेटियां इस तरह नाफरमान बनकर बाप की पगड़ियां उछालती रहती है? गुलाब, तूने तो अपनी बेटी को कभी गौर से देखा ही नहीं। अल्लाह साईं ने उससे बड़ी निराली तबीयत दी थी। सारा सारा दिन भूखी रहती थी, लेकिन तेरे लिए मछलियां झील से पकड़ के लाती थी। कितना तेरा ख्याल करती थी वो। इस तरह की बातें बताकर उसके गुनाह कम नहीं कर सकती तुम। मैं उसे बताऊंगा कि वो कितना मेरा ख्याल रखती थी। नाम क्या है? जन्नत। जन्नत, जन्नत बीवी। दुख तो परिंदों के हिस्से में भी आते हैं, लेकिन वो हौसला नहीं हारते। अगर वो हौसला हार दें तो फिर वो उड़ कैसे सकते हैं? जी साईं। तुम्हें भी उड़ना है, दुख से हौसला मत हारना। जी साईं। क्या हाल है भाई? खैर। वालेकुम सलाम। क्यों आए हो गुलामो? मछली पैसों के लिए आया। अरे देखते नहीं हो हम किन मसलों में उलझे हुए हैं और तुम्हें पैसों की लगी हुई है। अब जब कराची से पैसे आएंगे तो सबको मिल जाएंगे। साईं, मेरे घर में बच्चे भूखे बैठे हैं। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं है पैसे, जब आएंगे तो सबको मिल जाएंगे ना, कहा ना मैंने। अरे गुलामू, माल कराची बिकने गया है, जब मार्केट से पैसे आएंगे ना तो तुम्हें भी मिल जाएंगे। आज अगर कुछ मिल जाता तो अच्छा था। चलो चलो चलो। हमें अपनी पड़ी हुई है, इनको पैसों की लगी हुई है। मछली नहीं जैसे सोना दिया है। ये कामिल, बात सुनो। तुम अब ऐसा करो कि 2-3 बंदे चौकसी पे लगा दो कि कहीं पीर जन्नत को साथ न ले जाए। सही, मैंने पहले ही बंदे चौकसी पे लगा रखे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन उन सबसे ये कह दो कि अगर कोई ऐसा वैसा मसला हो जाए ना तो सबको गोलियों से भून कर रख दे। अरे देखा जाएगा फिर जो कुछ होना है। हाँ सही, आपका हुक्म चाहिए, ऐसा ही होगा। हाँ ठीक है, चले ना? चले चलो। नहीं। पापा, ये जो माएँ होती हैं ना,
उनके सारे दुख, सारी खुशियां अपनी औलाद से वाबस्ता होती हैं। उन्हें अगर खुश देखना चाहती हो तो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। साईं, लगता है ये लोग मुझे खुश नहीं रहने देंगे। बड़े जालिम लोग हैं ये। फरौन और नमरूद से तो ज्यादा जालिम नहीं होंगे ना। तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। ये आजमाइशें आरजी होती हैं। शाबाश, खाना खा लो। लो बाबा, थोड़ी देर में बर्तन ले जाना। ठीक है सही भला, आपके लिए खाना लाऊं? नहीं, मुझे अभी तलब नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा। ठीक सही। जीती में पालना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आजा आजा, तू भी रोटी खा ले वरना मर जाएगी। आजा। तू खा ले, मैं कैसे खाऊंगी? पता नहीं मेरी जन्नत में कुछ खाया भी होगा कि नहीं। हाजरा, ये किसके लिए तू शोक मना रही है? उसके लिए जिसने सारी बिरादरी में हमारी इज्जत खाक में मिला दी। अरे हमारी इज्जत थी कहाँ? अगर इतनी इज्जतदार होती तो अपनी बेटी को बेचते, पैसों की एवज देते। जबान बंद कर वरना तुम्हारी जबान निकाल कर चील और कब्बों को खिला दूंगा। हाँ हाँ, नोच ले मेरी जबान, मार दे मुझे। अरे तूने मेरे जिंदा रहने के लिए रखा ही क्या? एक बेटी थी ना, वो भी तूने जीते जी मार दी। अरे तू बाप नहीं, काला सांप, जिसे भूख लगे तो अपने बच्चों को भी खा लेता। जबान बंद कर वरना क्या कर लोगे? क्या करोगे? बेटा लोगे मुझे? बड़े पैसे मिलेंगे ना। बंद कर जबान। सारा दिन मेरा सर खा जाती हो। रोटी तो खाने दो मुझे। मेरे दोस्त, अब ये सोचना छोड़ दो। अब इन तेरी सोचों से कुछ भी नहीं होने वाला। सावल, तू मेरा कैसा दोस्त है यार? मेरा दिल उम्मीदों से खाली होता जा रहा है और तू कह रहा है कि मैं सोचना छोड़ दूं। मेरे दोस्त, ये जो झूठी उम्मीदें हैं ना, इंसान को रुला देती हैं। अगर हिम्मत है तो उठा बंदो, चल मेरे साथ। मैं तुझे पीर साईं से जन्नत देख के देता हूँ। इसी बात का तो रोना है सावल, कि हमारे बस में कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं है? इसलिए कि वक्त के भाव का रुख मोड़ना हमारे बस में नहीं। तुम जरा हिम्मत दिखाओ, ये बात तो मुझ पर छोड़ दो। मेरे दोस्त, हमारी और तुम्हारी ये सारी जिंदगी सिर्फ जिल्लत सहने तक महदूद है। नहीं, ये हमारी किस्मत नहीं। वो दिन गुजर गए जब उन लोगों के घोड़ों की टापों की आवाजें हमारे बुजुर्गों की दिल हिला देती थी। नहीं यार, मैं जन्नत से मिलने की कोशिश करूंगा। देखता हूँ आखिर वो क्या चाहती है। यार वो क्या चाहेगी? औरत जात की बात जिसके हाथ में आ गई ना, समझो वो उसी की हो गई। नहीं सावल, कम से कम तुम जन्नत के लिए ऐसा नहीं सोच सकते। तुम्हारी आंखों पर इश्क की पट्टी बंधी हुई है, जब उतरेगी ना तब पूछूंगा। बहराम खान, तुम जो कुछ करना चाहते हो, जाफर खान तुम्हारे साथ है। सही, हमें भी आपसे यही उम्मीद थी कामिल खान, यही उम्मीद थी जाफर खान से हमें। बाबा, हम अपने लोगों को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ते। तुम लोग भी तो हमारे मुश्किल में काम आते हो ना। साईं, क्यों हमें शर्मिंदा करते हो? बादशाह, अगर हम काम आपके आए होते ना तो आज आजम शाह का नामो निशान नहीं होता और सरकार हल्के में नई इलेक्शन की तैयारी कर रही होती। बाबा, ये सब दाने पानी पर मुनस्सिर है। सही जाफर खान, आजम शाह के दाने पानी का तो बाबा खुदा को पता है, लेकिन
पीर सुभान शाह का दाना पानी खत्म हो गया है। बड़ी जल्दी है इसे उसको अपने बेटे से पहले जाने की। तो बाबा मैं तुम लोगों की क्या खिदमत करूं? बंदे चाहिए, हथियार चाहिए, क्या चाहिए? चाहिए, दोनों चाहिए। हथियार भी चाहिए तो बंदे भी चाहिए। हथियार भी मिल जाएंगे, बंदे भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। बड़ी मेहरबानी जाफर खान, बड़ी मेहरबानी। सही, बड़ी मेहरबानी बाबा, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मल्हार है, मुझे जन्नत से मिलना है। बेटा आप जन्नत से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता? वो मेरे रिश्तेदार है, मेरे चाचा की लड़की है। फिर भी बेटा आप उनसे नहीं मिल सकते, इसलिए कि साईं ने मना कर रखा है। अजीब बात है, आप लोग हमारी लड़की को हमसे मिलने से रोक रहे हैं। अच्छा आप जन्नत को बोले कि मल्हार आया है, वो खुद मुझसे मिलने आएगी। बाबा बड़े साईं ने जन्नत से किसी को भी मिलने से मना कर रखा है। अभी आराम फरमा रहे, नींद से उठेंगे तो हम पूछ लेंगे, फिर आपसे जन्नत को मिलवाएंगे। ऐसे है तो ज्यादती। ठीक है, आप भी सही से पूछ लीजिएगा, मैं बाद में आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, हम पूछ लेंगे, आप बाद में आना। जी। देखो भाई जरा होशियारी से रहना। हाँ? कहाँ गई थी अलीना? बड़ी देर कर दी। देर नहीं करती तो और क्या करती? क्यों, खैरियत तो थी? मामा आपकी जो गाड़ी है ना वो रास्ते में खराब हो गई थी। तो फिर यहाँ कैसे पहुंची? टैक्सी में पहुंची हूँ, और कैसे पहुंचती। बस मैंने फैसला कर लिया, मुझे नई गाड़ी चाहिए। तुम्हें तो मालूम है अलीना। मामा मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप डैडी को फोन कीजिए और पैसे मंगवाइए। मुझे नई गाड़ी लेनी है बस। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि मैंने उन्हें सारी जिंदगी पैसों के लिए फोन नहीं किया। उन्हें जो कुछ भिजवाना होता है वो खुद भिजवा देते हैं। हाँ, खैरात की तरह। हाँ ऐसे ही समझो। मामा आपने ऐसे शख्स से शादी ही क्यों की जिसने आपको सारी जिंदगी जो कुछ भी दिया है खैरात की तरह देता रहा? बेटा जवानी बगोले की तरह होती है, किसे पता होता है कि ये मिट्टी कहाँ जाके बैठेगी। बाद में तो मालूम हो गया था ना, तो फिर उसी दिन आपने उस शख्स से इलायदगी क्यों इख्तियार नहीं कर ली? हाँ बेटा मालूम तो हो गया था, मगर आओ अनवर बेटा बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक्सक्यूज मी। हेलो। बड़े गुस्से में नजर आ रही है, खैरियत? हाँ बस ऐसी बातें कर रहे थे। अच्छा आंखें दिखाओ। तुम्हारी आंखें ना चुगली खा रही हैं कि तुम अभी अभी मम्मी से लड़के बैठी हो ना? बस अनवर बेटा, इसे तो हर वक्त लड़ने झगड़ने की आदत हो गई है। मामा आपको ना सच हमेशा कड़वा ही लगता है। मम्मी आज के लिए बहुत खुदसर होती जा रही है, इसके जरा कान शान खींचा करें, समझाया करें इसको। बस बेटा अनवर तुम ही समझाओ इसे। फिक्र ना करें आंटी, इसको तो मैं ऐसा सीधा करूंगा कि याद करेगी सारी उम्र। झूठ क्यों बोलते हो? ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें जन्नत की याद सता रही है? तुम्हें तो सब मालूम है सिस्सी, फिर क्यों पूछती? मल्हार, डरे हुए परिंदे कभी अपने घोंसलों की तरफ नहीं लौटते। अब जन्नत के बारे में सोचना छोड़ दो। मेरा दिल कहता है कि वो जरूर आएगी, हम उससे दूर नहीं रह सकते। अगर वो वापस आई तो बहराम खान उसे छोड़ देगा। अब अगर बहराम खान ने उसका नाम भी लिया ना तो मैं उसकी जबान खींच लूंगा। मल्हार, अगर तू ये पहले करता ना तो बात इतनी ना बढ़ती। इसी बात का तो रोना है, चाचा गुलाब मुझसे धोखा कर गया। मल्हार, जब तुझे खोए हुओं की तलाश से फुर्सत मिले ना तो अपने आसपास जरूर देखना। कुछ लोग तेरी आस में नजरें बिछाए बैठे हैं। आपको अल्लाह साईं का वास्ता है, मेरी बेटी को नौकरानी बना के अपने पास रख लें, वरना वो लोग इसे मार देंगे। बाबा ऐसे कैसे हो सकता है? जवान जमान लड़की है, आखिर इसको मैं अपनी हवेली में कब तक बिठा के रखूंगा? एक न एक दिन तो उसे जाना है ना। साईं,
चाहे इसे सारी जिंदगी इस हवेली में बिठा के अपनी खिदमत करवा ले, मगर उन बेड़ियों के हवाले मत करना इसे, वो इसे छोड़ेंगे नहीं। भाई हाजरा, बाबा बात सुनो, हम हैं फकीर लोग, हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई उंगली उठे और फिर ये लोग कोई हमारे पीछे नई बात न लगा दे। हमें सिर्फ इस बात का डर है। साईं, कुछ भी हो, इस बदनसीब की जिंदगी बचा लो। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं आपको कयामत के रोज नहीं बख्शूंगी। बाबा, तुमने तो हमें बहुत मुश्किल में डाल दिया। करते हैं कुछ, सोचते हैं। साईं, अल्लाह साईं आपको और भी इज्जत देगा, आपके दर्जे और भी बुलंद करेगा, सारी दुनिया आपको सलाम करेगी। कहाँ गई थी? तुम्हें इससे मतलब? मुझे इससे मतलब? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। जन्नत से मिलने गई थी मैं। तो जन्नत को पीर साहब के पास क्यों छोड़कर आई हो? तो इसे यहाँ ले आती उन भेड़ियों के लिए। कुछ भी हो हाजरा, जन्नत अब बहराम खान की ही बीवी होगी। मर्दों की एक जबान होती है, एक। तुम जैसे लोग सिर्फ औरतों के लिए क्यों मर्द बनते हो? कोई और जगह नहीं मिली अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए? मुझे ज्यादा बकवास नहीं सुननी। जन्नत को कल किसी सूरत में भी यहाँ होना चाहिए, वरना तुम भी इस घर में नहीं रहोगी। मुझे क्यों कहते हो? खुद जाके से ले आओ, तुम उसके बाप नहीं हो। देख लूंगा मैं उसको, ले आऊंगा जरूर उसको। बात कर। चाचा हाजी वाला चाय कब दोगे? बाबा देता हूँ। जन्नत की बच्ची, याद रखना, मैं बदला जरूर लूंगा तुझसे इस बात का। बदला कैसे लोगे? मैं तो तेरे हाथ ही नहीं आऊंगी। मल्हार, कहाँ खो जाते हो यार? कहीं नहीं यार, बस ऐसे ही कोई याद आ गया था। चले अब? चले। यार आज गुलाब नजर नहीं आ रहा है, उसके बिना खेल में मजा ही नहीं आता। क्या रखा है गुलाब के पास जो खेलेगा? अरे नहीं बाबा, अब तो गुलाब ने अपनी बेटी जन्नत पीर साईं को दी हुई है, अब तो उसके पास पैसे ही पैसे। बाबा मैंने कौन सी बात कही है? मैंने सच तो कहा था। कोई तमीज नहीं है उनको।
मुझे लगता है कि पीर सुभान शाह की नीयत ठीक नहीं है। वो ना तो वापस हवेली जाना चाह रहा है और ना तो जन्नत को छोड़ना चाहता है। बहराम खान, कौन आसानी से अपनी रोजी को टार सकता है? वो कह रहे हो हाँ? जन्नत मंग है मेरी, इज्जत है मेरी। माफ करना साईं, मैंने तो ऐसे ही मिसाल दी थी। हाँ तो कामिल, मैं ये कह रहा था कि क्यों न गुलाब से अखबार में बयान दिलाया जाए कि पीर सुभान शाह ने उसकी बेटी जन्नत को अगवा करके हब्से बेजा में रखा है। या तो पीर सुभान शाह अपने बोरिया बिस्तर उठाकर हवेली चला जाएगा, या तो पुलिस छापा मारकर जन्नत हमारे हवाले कर देगी। वाह साईं वाह वाह, क्या बात कही है। मगर गुलाब ऐसा करेगा? अरे क्यों नहीं करेगा? पैसे दिए हैं हमने, कोई अल्लाह के नाम पर जन्नत नहीं मांग रहे हम उसे। हाँ 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 बहराम खान, ये ठीक रहेगा। अरे जलाल जी कामिल भाई, जाके गुलाब को बुला कर लाओ और कहो कि साईं वडे ने बुलाया। मैं अभी जाता हूँ, सही लेकर आता हूँ। भाग जल्दी जा। देख लेंगे इस पीड़े को भी। ओके कल फिर याद से। कहाँ है भाई? तुमने कुछ खबर सुनी? नहीं, क्या हुआ? यार एक बहुत बुरी खबर है कि चाचा साईं ने एक लड़की को अगवा कर लिया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? आज की अखबार में लिखा हुआ है, ये देखो। ये तो बहुत बुरी खबर है। खुदा करे ऐसा ना हो, वरना हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसा ही हुआ है। ये देखो, लड़की के बाप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उसकी बेटी को पीर सुभान शाह ने अगवा किया। अनवर, दिल तो नहीं मानता कि चाचा साईं ऐसा कर सकते हैं। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। यार देखो, अलीना आ रही है, ठीक है? उसको ये बात ना पता चले कि सब कुछ हुआ है, प्लीज। हेलो एवरीबॉडी। तुम लोग यहाँ पे खड़े हो और मैं तुम लोगों को पूरे कॉलेज में ढूंढ रही थी। बस तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। अच्छा, तो चले फिर? हाँ हाँ तो चलेंगे। साईं जुल्म हो गया, गजब हो गया साईं मुर्शिद साईं। क्या हो गया? साईं बहुत बुरी खबर है। लड़की के वालिद गुलाब ने अखबार में खबर छपाई है कि साईं सुभान शाह ने उसकी बेटी को अगवा करके हब से बेजा में रखा है। उसकी बेटी वापस दिलाई जाए। सयाहत हो गई। बाबा ये तो सरासर झूठ है, इल्जाम है हमारे ऊपर। लड़की तो बाबा खुद आई है हमारे पास। हमने तो किसी को हब से बेजा में नहीं रखा है। जन्नत बाबा, अगर तुम जाना चाहो तो खुशी से जा सकती हो। नहीं साईं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो लोग बड़े जालिम लोग हैं, मुझे काली करके मार देंगे। मैं सारी जिंदगी आपके कदमों में पड़ी रहूंगी, सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगी। मुझे वापस मत भेजो साईं, मैं वापस नहीं जाऊंगी।
जिनका अगर बैल भी चोरी हो जाता है तो मुंह उठाकर मेरे पास चले आते हैं। अरे बाबा कितनी शादियां करोगे? नहीं बस ये आखिरी शादी है मेरी। वैसे भी जाफर खान देखे ना, जिस लड़की से मैं शादी करता हूँ थोड़े दिनों के बाद वाला को प्यारी हो जाती है। अब मैं क्या करूँ सही? मैं तो अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अलीना जैसी मुझको भी एक अच्छी लड़की मिल जाए, ताकि मेरी भी जोड़ी अच्छी हो जाए। जरूर मिलेगी, पर अलीना जैसी नहीं। देखो जन्नत, अब भी वक्त है, सोच लो। मल्हार का कुछ पता नहीं। क्या बात है बाबा, खुलकर बात बताओ। जन्नत घर से निकल के झील की तरफ भाग गई है। क्या? मुझे बचा लो साईं, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे साईं, मुझे बचा लो। ऐसी औलाद होती है, दुनिया जहान की बेटियां होती है। माँ बाप जहाँ चाहते हैं उनकी शादियां कर देते हैं। क्या सब बेटियां इस तरह नाफरमान बनकर बाप की पगड़ियां उछालती रहती है? कम से कम तुम जन्नत के लिए ऐसा नहीं सोच सकते। मंदिर चाहिए, हथियार चाहिए, क्या चाहिए? चाहिए, दोनों चाहिए। हथियार भी चाहिए तो बंदे भी चाहिए। वो मेरी रिश्तेदार है, मेरे चाचा की लड़की है। फिर भी बेटा आप उनसे नहीं मिल सकते, इसलिए कि साईं ने मना कर रखा है। मामा आपने ऐसे